स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु चरण पादुकाभ्यां नमः। मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री देवपुरी जी महाराज की जय। श्री दीप नारायण सद्गुरु भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट स्वामी श्री माधवानंद जी सद्गुरु महाराज की जय। विश्व शांति दूत परमहंस महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। अथ त्रयोदशो अध्यायः। सूत उवाच निशम्य कौसारवीणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम् प्ररूढभावो भगवत्यचोधे प्ररूढभावो भगवत्यो धोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुर प्रचक्रमे। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 13वें अध्याय में मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद में जाने का, ध्रुव लोक में होने का कथा सुनकर के भगवान के भक्त विदुर जी के मन में भगवान के प्रति भक्ति का उद्रेक हो आया, भक्ति की बाढ़ आ गई और उन्होंने मैत्रेय जी से फिर पूछा। विदुर उवाच के ते प्रचेतसो नाम कश्यपात्यानि सुव्रत कश्यान ववाये प्रख्याता कुत्र वा सत्रमाशत मन्ये महाभागवतम नारदम देवदर्शनम येन प्रोक्तम क्रिया योग परिचर्या विदिर हरे। हे विदुर जी ने कहा कि हे सद्गुरु मैत्रेय जी महाराज, हे भगवत परायण मुनि, ये प्रचेता कौन थे?
किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध हुए थे, प्रचेताओं का इतिहास क्या है, और भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी प्रचेताओं को कहाँ पर उपदेश देते हैं। उन्होंने जो पांचरात्र का निर्माण किया और श्री हरि की पूजा पद्धति यानी कि भगवान हरि के प्रति जो पूजा की जाती है, वह जो क्रिया योग है, क्रिया योग का उपदेश किया, वह हमें बताइए। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है नारद पांचरात्र का, जो क्रिया योग को बताता है, नारद जी के द्वारा बताए हुए क्रिया योग को। स्वधर्मशील हे पुरुषेर भगवान यज्ञ पुरुष यज्ञमानो भक्तिमताम नारदेने ऋतः किलः यास्ताम देवर्षीणाम तत्र वर्णिताम भगवत कथा मह्यम शुश्रूषवे ब्रह्मन् कार्त्स्नेया चष्टुमर्हसि। जिस समय प्रचेता गण स्वधर्म रूपी आचरण करते थे, यज्ञेश्वर भगवान की आराधना करते थे, उसी समय नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। यानी जो 3 श्लोक हमने कल आपको बताए, जो नारद जी प्रचेताओं की सभाओं में हमेशा ध्रुव जी के बारे में गाते थे, और ध्रुव जी के बारे में सुनकर के प्रचेताएं जो है वो कर्मकांड से निवृत्त होकर के भगवत परायण हो गए, अहिंसा का अपना लिया और हिंसा को त्याग दिया। उस स्थान पर भगवान की जिन लीलाओं का वर्णन किया, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। नारद जी ने ध्रुव जी का जो गुणगान किया वह हमें बताइए। तो मैत्रेय जी कहने लगे, ध्रुवस्य चो उत्कलः पुत्र पितरि प्रस्थिते वनम सार्वभौम श्रियम नेच्छद धीराजासनम पितुः। महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनका जो बेटा उत्कल है, उन्होंने राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। उत्कल ने कहा कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, भोगने के बाद क्या छोड़ूं, भोगने से पहले भी तो छोड़ा जा सकता है। पकड़ूं और छोड़ूं कि रामायण से क्यों न मुक्त ही हो जाऊं। तो उत्कल ने कहा मैं नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए। स जन्मनोपशांतात्मा निसंग समदर्शन ददर्श लोके विततात्मात्मन लोकमात्मनि। वह जन्म से ही शांत चित्त थे, जितेंद्रिय थे, आसक्ति शून्य थे और सब लोगों में अपनी आत्मा को देखते थे। देखिए, ध्रुव जी के मन में जो रजोगुण था कि मेरा अपमान कर दिया, वो गुण उनके बच्चे में नहीं आया। यानी कि यहाँ पे विकास हुआ है, प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि ध्रुव जी ने बाल्यकाल में बहुत तपस्या कर ली। यदि हम तपस्या करेंगे, हम साधना करेंगे, तो हमें कुछ संस्कार है वो निर्मित नहीं करने पड़ेंगे। संस्कार निर्मित जीवात्मा इस पृथ्वी पर आएगी, संस्कार सहित आत्माएं आएगी, जिनको ट्रेन देना नहीं है, वो सीखे सिखाए आएंगे। इसका प्रमाण है उत्कल। जैसे अभिमन्यु को ऐसा कहते हैं कि उस सिखाना नहीं पड़ा था, गर्भ में सीख लिया, ऐसे उत्कल ने ही गर्भ में जान लिया आसक्ति रहित होना, और अपने अंतःकरण का वासना रूपी मल अखंड योग अग्नि से उनका भस्म हो गया था। इसलिए अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय सर्वव्यापक वो देखते थे। स जन्मनोपशांतात्मा निसंग समदर्शन ददर्श लोके आत्मानं लोकमात्मनि आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्मित विग्रहम अवबोध रसे कात्म्या आनंद मनुसंतमम अविच्छिन्न योग अग्नि दग्ध कर्म फला मलाशय स्वरूपम रुंधानो आत्मन्योयम तदीक्षतः। और अपनी ही आत्मा से भिन्न वो कुछ देखते नहीं थे, सब जीवों में उनको अपनी ही आत्मा नजर आती थी। ऐसा लोग कहते हैं कि आप दूसरे के साथ वही व्यवहार करो जो अपने साथ चाहते हो। तो वो कैसे हो सकता है? कहने से जबरदस्ती तो होगा नहीं कि मैं अपना पैसा दूसरे की जेब में रख के समझ लूँ कि मेरा पैसा मेरी जेब में है। हमको स्पष्ट समझ में आता है कि जैसे हम आंख बंद करके भी थाली में से ग्रास उठाएंगे तो सीधे मुख में जाता है, कहीं इधर उधर कान में नाक में नहीं जाता। तो ये जो मैं और ममत्व और मेरापन है, इससे मुक्त आदमी कैसे होता है? जब वो अपनी आत्मा को सर्वत्र देखने में व्यापक समर्थ हो पाता है तब। और यह स्थिति उत्कल में थी। जड़ांध बदिरोन मत मूकाकृतिर तन्मति लक्षित पथिबाला नाम प्रशांतर अर्ची रिवानलह। अच्छा, वो इसके लिए अब उन्होंने कहा कि भाई अपन ब्रह्म ज्ञान से युक्त तो हैं, लेकिन दुनिया में क्या होता है कि आपको ब्रह्म ज्ञान होता है तो आपकी भ्रांति मिटी, लेकिन सब भ्रांति वाले आपके पास आ सकते हैं।
तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वे अज्ञानियों के रास्ते आदि साधारण स्थिति में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधे, बहरे, पागल और गूंगे जैसे दिखाई देते थे लोगों को। अब आग होना और आग में लपट होना, ज्ञान होना और ज्ञान का प्रदर्शन होना, उन्होंने तो ज्ञान को भी दबा लिया और दुनिया की नज़रों में गूंगे बहरे के समान, क्योंकि वो ये जानते थे कि जो उनको मिला है वो एक दिन में नहीं मिला है। उनके माता पिता के संस्कार, उनकी साधना इस कारण से मिला है। इसलिए मत्वा तम जडन्मुत्तम कुलवृद्धा समिंत्रण वत्सरम भूपति चक्रुर्वियासाम भ्रते सुतम। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े मंत्रियों ने उसे मूर्ख पागल समझ करके उसके छोटे भाई ब्रह्मीपुत्र वत्सर को राजा बना दिया। स्ववीर्थिर वत्सर श्रेष्ठा भार्या सुत षडात्म जान पुष्पाणम तिग्म केतुम च ईर्षमुदम वसुम जयम। वत्सर की जो प्रेयसी भार्या स्वविथि के गर्भ से पुष्पाण, तिग्मकेतु, यश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए थे। पुष्पाणस्य प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतुः प्रातर मध्यम दिनम सायमिति हासन प्रभा सुता। अच्छा, पुष्पाण के प्रभा और दोषा नाम की 2 पत्नियां थी। उनमें प्रभा के प्रात, मध्यान्ह और साय ये 3 पुत्र हुए थे। प्रदोषो निशितो व्युष्ट इति दोष सुतास्त्रय व्युष्टम सूत्रम पुष्करण्याम सर्व तेज समादधे। दोषा के प्रदोष, निशित और व्युष्ट ये 3 पुत्र हुए थे। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्व तेजा नामक पुत्र उत्पन्न किया था। स चक्षु सुत आकुत्याम पत्न्याम मनु मवापह मनो रसुत महिषी विरजान ड्वला सुतान। अब उनकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ था। ये वो आकुति नहीं है जो मनु महाराज की बेटी है, ये दूसरी आकुति है, उनकी पत्नी है। और उनकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक उत्पन्न हुआ। चाक्षुष मनंतर में वही मनु हुआ। और चक्षु मनु की स्त्री नडवला से पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत्न, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उल्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए थे। पुरु, कुत्सम, त्रित, द्युम्नम, सत्यवंतम, मृतम, व्रतम, अग्निष्टोम, अतिरात्रम, प्रद्युम्नम, शिबी, उल्मुकम ये पुत्र उत्पन्न हुए थे। उल्मुको जनयत पुत्रान पुष्करण्याम षडुत्तमान अंगम सुमनसम ख्यातिम क्रतु अंगिरसम गयम। इनमें उल्मुक ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए थे। सुनितांगस्य या पत्नी सुसुवे वेणु उल्बणम यद्यो शल्यास राजर्षि निर्विणो निर्गात पुरात। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वैन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजऋषि अंग नगर को छोड़कर चले गए थे। बता रहे हैं कि अंग की पत्नी सुनीता थी, उसने वैन को जन्म दिया था। अब वैन की दुष्टता इतनी थी कि अंग अपने बेटे की क्रूरता से तंग आकर के वन में चले गए थे। इसलिए अब बता रहे हैं, देखिए राजा अंग का चरित्र आ रहा है ना। यमंगम सेपु कुपिता सुनितांगस्य या पत्नी सुश्रुवे वेन उल्बणम यद्वो शिल्यास राजर्षि निर्विणो निर्गात पुरात यमंगम सेपु कुपिता वाग्व्रजः मुनय किलह गत स्वस्तस्य भूयसे मन मर्थुर दक्षिणम करम। अब ये बताया है कि मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उनके कुपित होने से वैन को उन्होंने शाप दिया, जिससे वो मर गया। और क्या हुआ? अराज के तथा लोके दस्यु भी पीड़िता प्रजा जातो नारायणान सेन प्रधुराद्य चितिस्वर। अब जो मर गया तो लुटेरों के द्वारा प्रजा को कष्ट होने लगा। यह देख करके वैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंश अवतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। ये जो आदि सम्राट की उपाधि है, ये है महाराज पृथु। इस संसार में आज हम लोग जो जितनी भी राजनयिक व्यवस्थाओं को देखते हैं, वो आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई है। लेकिन आचार्य चाणक्य से पहले यदि आचार्य चाणक्य ने जिन आधार के ऊपर अपने अर्थशास्त्र को और चाणक्य नीति को रचा है, वो आचार्य चाणक्य जी का भी क्या बेस है? उनका बेस है ये महाराज आदि पुरुष आदि पृथु। पृथु ने जो न्याय व्यवस्था समाज के लिए स्थापित की, वही व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। उसी व्यवस्थाओं को जनक आदि श्रेष्ठ राजा भी स्वीकार करते हैं और उस पर पालन करने की कोशिश करते हैं। तो महाराज पृथु का चरित्र
बताता है कि आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, राजाओं में किन आदर्शों की अत्यंत आवश्यकता है, और अगर वो चीज़ें राजाओं में नहीं हैं तो वे नाम मात्र के राजा हैं, वो मात्र पृथ्वी पर बोझ है। वे केवल अपने पुण्य और तप को नष्ट करने के लिए गादी के ऊपर बैठे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो विदेश यात्रा हमारे यहाँ करते हैं या कोई राजा राज्य पे बैठ जाए उसको तो दान देना ही पड़ता है, क्योंकि उसने जो कर लिया है प्रजा से, प्रजा की जो हाय लगी है, वो उसके लिए उस राज्य पद का मतलब यह है कि आप कलंकित हो गए। तो ये राज्य पद पे बैठे हुए लोग पूजनीय न हो करके कलंकित लोग ही हो जाते हैं, क्योंकि काजल की कोठरी है, और काजल की कोठरी में आप कितना ही करो। मान लीजिए कि एक राजा है और उसके नीचे 20,000 लोग काम करते हैं, वैसे तो लाखों लोग होते हैं कर्मचारी। अब उनमें वो लोग जो अपराध कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उस पाप का भाजन भी राजा को या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को बनना पड़ेगा। ये धर्म की व्यवस्था मैं आपसे कह रहा हूं, ये व्यवस्था धर्म की व्यवस्था है, और जो व्यवस्था धर्म से रहित है वो व्यवस्था ही नहीं है, वो कुव्यवस्था है। इसलिए धर्म की व्यवस्था ये कहती है, इसलिए राजा लोगों को बार बार यज्ञ करना, दान करना, प्रायश्चित करना आवश्यक बताया है, वरना वो इस बार राजा बनेंगे फिर कभी भिखारी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को भिखारी बना दिया अपने पदों पर रहते हुए, इसलिए अब आपको भी वही बनना पड़ेगा जो आपने दूसरों को बनाया है। और वहां तक बनने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए जो मनुष्य समझौते करता है, जो छल करता है, और आप तो देखिए इस पूरी पृथ्वी पर क्या हुआ है, राजघरानों से लेकर के राजनीतिक सत्ताओं में पद की प्राप्ति हेतु लोगों ने क्या क्या अपराध नहीं किए, क्या क्या हत्याएं नहीं की, क्या क्या तख्ते पलट नहीं किए, क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे दूसरों को हराने के लिए। क्योंकि संसार की यात्रा में तो वही आगे हो सकता है जो आगे दूसरे बढ़ने वालों को पीछे टांग खींच के रोक ले। तो ये व्यवस्था हमारे धर्म की व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ तो ध्रुव जी के बेटे उत्कल जैसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपने परमात्मा के लिए राज्य पद आदि का त्याग कर दिया है। तो ये जो विषय है, ये राजनीति और समाज को दिशा देने वाला हमारा प्रसंग चल रहा है इस वक्त, कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए। विदुर जी ने कहा कि तस्य शील निधे साधोर ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञ कथम भूदृष्टा प्रजा यद्युत मनाययो। महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न थे, साधु स्वभाव थे, ब्राह्मण भक्त थे और महात्मा थे। उनके वैन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हो गया, यानी कि एक अच्छे आदमी के बुरा पुत्र कैसे हो सकता है। किम बाहो वैन उद्दिश्य ब्रह्म दंडम मयूयुजन दंड व्रत धरे रागी मुनियो धर्म को विदा। और राजा दंडधारी वैन को भी ऐसा क्या अपराध था कि मुनियों ने उसको श्राप दिया। और ब्रह्मदंड यानी ब्राह्मण में वो ताकत है कि ब्राह्मण अगर हृदय से श्राप दे देगा तो बड़े से बड़ा राजा है, उसको पदच्युत होना पड़ेगा। उसको ही बोलते हैं ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड लकड़ी का डंडा लेके घूमने से नहीं मिलने वाला है। ब्रह्मदंड का मतलब है जो तपस्वी ब्राह्मण है, अगर उसने श्राप दे दिया तो वो कोई भी किसी भी पद का व्यक्ति है, उसको पद पे नीचे जाना पड़ेगा। और आज तक जो भी कभी किसी भी पद पे आसीन हुआ है तो ब्राह्मण की कृपा की वजह से, और नीचे आया है तो ब्राह्मण के श्राप की वजह से। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में बताएंगे अपने बच्चों को कि किस प्रकार से उनको ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। पंचम स्कंद में महाराज जो ऋषभदेव जी हैं वो भी अपने पुत्रों को यही बात समझाएंगे। इस बात को ब्राह्मणों को भी समझना पड़ेगा कि उनके प्रति कितनी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है, कि उनको कितना सम्मान हमारी सनातन व्यवस्था ने दिया है। और इस बात को दूसरे वर्णों को भी समझना चाहिए कि जिनके पूरी जो परंपरा है त्याग के ऊपर टिकी हुई है। ब्राह्मण की परंपरा है, ब्राह्मण मतलब त्याग, त्याग को जो जीता है। इसलिए बोलते हैं कि असंतुष्टो द्विज नष्ट संतुष्टो नृपः, यानी ब्राह्मण असंतुष्ट है तो वो नष्ट हो जाएगा, और राजा यदि संतुष्ट है तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजा को सदैव असंतुष्ट रहना चाहिए और ब्राह्मण को सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। राजा अगर चैन की नींद सो रहा है ना तो फिर हो गया, अंधेर नगरी हो गया। इसलिए उसको तो असंतुष्ट रहना चाहिए। एक एक कर्मचारी, एक एक व्यक्ति का जो उसके अधीन है, उसके क्रियाकलाप के ऊपर नजर रखनी चाहिए। खुद का भी सुधार करते रहना चाहिए और समाज का भी सुधार। संतुष्ट होकर के सो जाएंगे तो नहीं होगा। और ब्राह्मण यदि असंतुष्ट हो गया तो वो वेद अध्ययन नहीं कर पाएगा, ध्यान नहीं कर पाएगा। इसलिए ब्राह्मण को संतुष्ट ही रहना चाहिए। ये व्यवस्था हमारी सनातन की व्यवस्था है। विदुर जी कहने लगे कि नाव
किम बाहोवेन उद्देश्य ब्रह्मदंड युयुजन दंडव्रतधरे रागी मुनिनो धर्म को विदा, कि राजा दंडधारी वैन का ऐसा क्या अपराध था कि उन्होंने उसको ब्रह्मदंड का प्रयोग किया और उनको श्राप देके मार दिया। तो कथा के दूसरे भाग में हम सुनेंगे कि किस प्रकार क्यों श्राप दिया मुनियों ने। तब तक के लिए आप सबके मंगल की कामना के सहित जय श्री कृष्ण।